नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग टेक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि हमें किस तरह से स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, किन बेसिक पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम छोटी सी गलती करते हैं और उसकी वजह से मार्केट में ट्रैप हो जाते हैं और हमें बड़ा नुकसान हो जाता है। और दोस्तों, जब आप एक गलती करते हैं तो उस गलती की वजह से आपकी जो गलतियां हैं वो रिपीट होने लगती हैं। आप अगर गलत ट्रेड लेते हैं और मार्केट, जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपये से ख़रीदा और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया 70 रुपये पे। अब आप देखते हैं कि 100 का प्राइस 70 में आ गया, अगर वो 50 आ जाता है तो फिर से वही चीज़ आप खरीद लेते हैं। तो यहाँ पे आपको सस्ती चीज़ नहीं खरीदना है, क्वालिटी फुल चीज़ खरीदना है। डेटा जिधर हो उस डायरेक्शन में खरीदना है, हमें सही डायरेक्शन में ट्रेड करना होगा। तो दोस्तों, इसी संदर्भ में हम समझते हैं कि किस तरह से हमें मार्केट में स्ट्रेटजी बनाना चाहिए, किन चीज़ों को देख के हमें ट्रेडिंग करना चाहिए ताकि हमें मार्केट में प्रॉफिट बन सके। तो दोस्तों, आप देखेंगे कि जैसा कि हमारे यहाँ पे जो ऑटो ट्रेडर जो हम पुट कॉल रेशियो का एनालिसिस करते हैं, तो उसके बिहाफ पे पहला तो आपके लिए सजेशन है, आप 10 बजे के बाद ट्रेड स्टार्ट करिए। और सेकेंड थिंग कि आपको पीसीआर डेटा देख लेना है। पीसीआर डेटा से आपको बहुत हेल्प मिलती है। अगर आप पीसीआर डेटा को फॉलो कर लेते हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, आपका नुकसान होने से बच सकता है, क्योंकि आपको एक डायरेक्शन मिल जाता है कि आपको किस डायरेक्शन में ट्रेड करना है। बहुत सारे लोगों को डायरेक्शन ही नहीं पता होता, और डायरेक्शन नहीं पता होता उसकी वजह से मार्केट में नुकसान हो जाता है। दोस्तों, आज की डेट में आप देखेंगे, अगर आप 15 मार्च का वीडियो देख रहे हैं तो आज की डेट में आप देखेंगे कि जो मार्केट था, निफ्टी था, वो 100 पॉइंट प्लस था और बैंक निफ्टी भी 250 पॉइंट प्लस था। फिर भी जो ऑटो ट्रेडर सॉफ्टवेयर है, पुट कॉल रेशियो है, उसने इंडिकेट किया कि नहीं, ये जो तेज़ी है वह रियल तेज़ी नहीं है। और आप देखेंगे कहाँ से आपको यह पता चलता है कि ऑटो ट्रेडर सॉफ्टवेयर क्या बता रहा है। दोस्तों, आप यहाँ पे देखिए, हम डेरिवेटिव के डेटा पे आते हैं। यहाँ पे हमने निफ्टी का डेटा ओपन किया। दोस्तों, आप मॉर्निंग में देखेंगे 9:30 पे, तो यह जो पीसीआर था 1.23 था, लेकिन यहीं पे आप जाएंगे 9:45 में, तो यह जो पीसीआर है वह 0.91 हो गया, और 10 बजे के आसपास 0.96 हो गया, और 10:15 पे भी यह निगेटिव था। तो दोस्तों, यहाँ से यह संकेत मिल जाता है कि जब निफ्टी 100 पॉइंट प्लस है उस समय भी पीसीआर डाउन है, मतलब एक के नीचे है। तो यहाँ से 100% ये इंडिकेशंस मिलता है कि यह जो बढ़त है यह सस्टेनेबल नहीं है, यह बढ़त हमारी बनी नहीं रहेगी। तो यहाँ पे हमें कॉमन सा, दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपका जो माइंड सेट है वह भी बहुत ज़रूरी होता है कि आपका माइंड सेट किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह से चीज़ों को आप समझ के काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका जो माइंड सेट होता है वह बहुत ही काम करता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जैसे 10 बजे के आसपास या डेटा निगेटिव हुआ और 100 पॉइंट निफ्टी प्लस है, बैंक निफ्टी प्लस है, लेकिन पीसीआर निफ्टी का भी निगेटिव है। और साथ में अगर आप बैंक निफ्टी में भी जाएंगे तो इसमें भी खास स्ट्रेंथ आपको देखने को नहीं मिल रही थी। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो बैंक निफ्टी का पीसीआर है वो 10 के बाद तो निगेटिव, लगभग 9:45 से निगेटिव हो गया है, तो उसके बाद यह प्लस हुआ ही नहीं। तो दोस्तों, यहाँ से हमें यह इंडिकेशंस मिल जाता है कि हमें पुट ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना है। आज दोस्तों, हमने क्या किया, हमने डिसाइड किया कि हमें पुट ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना है। इसके बाद हम क्या करते हैं, निफ्टी का ये, जैसे ये एसएमसी एसी सॉफ्टवेयर है, एसएमसी ग्लोबल का डीमेट अकाउंट है, जिसपे हम यहाँ निफ्टी को फ्यूचर प्राइस को ऐड किए हैं। दोस्तों, जब भी आप ट्रेडिंग करें कोशिश करें कि फ्यूचर के प्राइस से आप रिलेट करें। अब हमने ये क्या किया, यहाँ पे आए दोस्तों, हम चार्ट पे जाते हैं, एडवांस चार्ट पे गए। एडवांस चार्ट पे जाने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ हमने डे पे सेलेक्ट किया, डे, और इसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया कि 10 बजे हम श्योर हो गए थे कि जो मार्केट है वह निगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, यानी माइनस में जाएगा। और 10 बजे आप देखेंगे कि 10 बजे ये जो डेटा है यहाँ पे यह वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस से थोड़ा दूर था। तो दोस्तों, हमने क्या किया, हमने वेट किया यहाँ पे कि जैसे ही प्राइस वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के पास आएगा उस समय हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। और दोस्तों, आप देखेंगे कि लगभग ये टाइम आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे जो प्राइस है थोड़ा सा ऊपर आना चालू हुआ, और ये प्राइस हमारा ये जब यहाँ पे वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के पास आता है तो उस समय हमने क्या किया, यहाँ पे पुट ऑप्शंस में ट्रेड करने का डिसीजन लिया, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस है करेक्शन दिया। तो दोस्तों, हमने क्या सिलेक्शन लिया, यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया 17,200 का पुट ऑप्शंस। जैसे यह प्राइस ऊपर साइड जाता है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के नज़दीक जाता है, तो हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पे हमने पोस्ट किया 10 बज के, आप देख सकते हैं
दोस्तों यहाँ पे आपको मैं लाइव दिखा सकता हूँ जो ये रिकमेंडेशंस आ रहे हैं, किस तरह से डेटास को फॉलो करना होता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो रिकमेंडेशंस गया उस पर यह मेंशन कर दिया गया कि आपको 17,200 का पुट ऑप्शंस 10:09 पे ही 17,200 का पुट ऑप्शंस आपको 85 से 90 रुपए के बीच में खरीदना है। अब 85-90 रुपए के बीच में खरीदना है और यहाँ पे देखिए जैसे ही आप वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के आसपास आता है, जब यहाँ पे यह प्राइस था तो उस समय इसका प्राइस चल रहा था, जब ये फ्यूचर प्राइस वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस से दूर था तो उस समय इसका प्राइस 95 के आसपास चल रहा था। लेकिन जैसे ही यह एग्जीक्यूट होता है और लगभग आप देखेंगे कि 10:20 के आसपास यह 87-85 का लो लगाता है, यानी यहाँ पे बिट एग्जीक्यूट हो जाता है। अब दोस्तों आप उसके बाद देखेंगे कि यह बिट एग्जीक्यूट हुआ, आपने जो डिसीजन लिया 17,200 का पुट ऑप्शन ट्रेड करने का डिसीजन लिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं यह जो पुट ऑप्शन है 17,200, हम यहाँ पे देखेंगे ये 17,200 का पुट ऑप्शन 80-85 से दिया गया था और आप दोस्तों देखेंगे कि इसका जो हाई लगा है 258 का हाई लगा है, यानी जो चीज़ 85-90 रुपए से आपको बाय कराया गया उसका हाई लगा 258 रुपए। दोस्तों यह हाई आपको यह इस तरह का प्रॉफिट कम मिलता है जब आप प्रॉपर तरीके से डेटा का एनालिसिस करते हैं, डेटा को समझते हैं, क्योंकि मार्केट में आप 2 दिन 4 दिन कोई चीज़ करते हैं उससे आप परफेक्ट नहीं बन जाते। बहुत सारे लोग क्या करते हैं 10 दिन ट्रेड किए, 5 दिन ट्रेड किए, उसके बाद उनको लगने लगता है कि मुझे सब आ रहा है। तो आपको सब नहीं आ रहा है क्योंकि आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो डेटा इंडिकेट कर रहा है, कई बार ऐसा होता है कि जो आप सोच रहे हैं, जो आपने पढ़ा है, जो समझा है, अगर वैसे नहीं होता तो आपको लगता है कि ये स्ट्रेटजी गलत है। स्ट्रेटजी गलत नहीं है, आप अगर 10 बार कर रहे हैं तो 7 से 8 बार सही होगा और 2 बार 3 बार गलत भी हो सकता है। तो स्ट्रेटजी गलत नहीं है, मार्केट में ऐसा होता है, ये आपको मान के चलना पड़ेगा। तो दोस्तों आप देखेंगे कि पहला जो रिकमेंडेशंस दिया गया मॉर्निंग में यह रॉकेट हो गया, मतलब आप देखेंगे कि कितना परफेक्ट रिजल्ट यहाँ पे दिया। उसके बाद आप दोस्तों दूसरा यहाँ पे देखेंगे कि ये आप डेटा को उठाइएगा निफ्टी को और आप फिर से निफ्टी को देखेंगे कि ये ऊपर साइड जाता है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के आसपास आता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। दोस्तों हमें फ्यूचर का प्राइस सेलेक्ट करना है, हम यहाँ पे फ्यूचर का प्राइस सेलेक्ट करेंगे, निफ्टी फ्यूचर का प्राइस, ये हम आ जाते हैं फ्यूचर, एडवांस पे गए, फ्यूचर पे आ गए। अब यहाँ पे हम इंट्राडे का डेटा सेलेक्ट करेंगे। आप देखेंगे दोस्तों यह जो है लगभग 11 बजे लो लगाया, कितना आपका यहाँ पे 11 बजे लो लगाया 17,173 रुपये का। उसके बाद यह फिर से वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के ऊपर जाता है और दोस्तों यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसका जो प्राइस है यह ऊपर गया। तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है और यहाँ से मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आई, बहुत सारे लोग डर जाते हैं मार्केट में कि आप क्या करिए, तो मार्केट रिकवर हो गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे द्वारा एक्सिस बैंक का पुट ऑप्शंस दिया गया और उसके जस्ट बाद आप देखेंगे कि निफ्टी का 17,150 का, यानी 11 बज के आपको 24 मिनट पे 17,150 का पुट ऑप्शंस 65 से 70 रुपए में दिया गया, यानी 11 बज के 24 मिनट पे। आप दोस्तों देखेंगे जैसे ही यह वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के पास जाता है तो यहाँ पे पुट ऑप्शंस दे दिया जाता है और यह पुट ऑप्शंस जो है थोड़ा नीचे आता है क्योंकि प्राइस यहाँ पे बढ़ता है और हमारा बिट एग्जीक्यूट होने के बाद दोस्तों यहाँ पे इसका जो प्राइस है वह लगभग 60 रुपये आ जाता है और 60 रुपये आने के बाद आप देखेंगे कि कंटिन्यू यह जो पुट ऑप्शन मार्केट है यहाँ पे आप देखेंगे एग्जैक्ट जो हाई लगा रहा है वह 17,220 का हाई लगा रहा है और इसने जो लो लगाया और 17,015 का, यानी कि 200 पॉइंट की गिरावट देखने को इसमें मिली। अब दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे 200 पॉइंट का गिरावट देखने को मिला, यानी 17,150 का जो पुट ऑप्शंस पे ट्रेड किया गया वह आप देखेंगे कि लगभग ये 17,150 का पुट ऑप्शन है और 211 रुपये का हाई लगाया, मात्र 65-70 रुपये से बाय कराया गया था। यानी यहाँ पे आप देखेंगे 100 लगभग यहाँ पे 100 150 160 अंक का आपको यहाँ पे प्रॉफिट देखने को दोस्तों मिल रहा है। तो मतलब मेरा ये कहने का है कि आप सिस्टमेटिक तरीके से बस डेटा को फॉलो करते जाइए, मार्केट में आपको प्रॉफिट 100% मिलना ही मिलना है अगर आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं। एक्सिस बैंक का दोस्तों आप देख सकते हैं, एक्सिस बैंक का पुट ऑप्शंस दिया गया था, यहाँ पे आप देखेंगे एक्सिस बैंक का पुट ऑप्शंस 830 रुपए का पुट ऑप्शन दिया गया। आप देखेंगे 830 रुपए का पुट ऑप्शंस दिया गया और अभी मौजूदा भाव इसका जो है 18 रुपए चल रहा है और इसने जो हाई लगाया आप यहाँ पे देख सकते हैं
₹19.65 का हाई लगाया। और आप यहाँ पे देख सकते हैं व्हाट्सएप पे जो दिया गया है वह ₹18 का फाइनल टारगेट दिया गया था, यानी ₹12 से खरीदाया गया था और ₹18 का फाइनल टारगेट दिया गया था। तो दोस्तों इस तरह से आप देखेंगे तो इसमें भी लगभग 10,000 के आसपास का 8 से 10,000 रुपये का प्रॉफिट होते हुए दिखा। तो मेरे ये कहने का मतलब है कि आपको सिस्टमेटिक तरीके से स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। आप दोस्तों देखेंगे जैसे यहाँ पे 17,150 का पुट ऑप्शंस रिकमेंड किया गया, तो वहीं पे आप देखेंगे कि ये मेंशन किया गया व्हाट्सएप पे कि अकॉर्डिंग टू पीसीआर डाटा एंड वीवेब वी आर एक्सपेक्टिंग नेगेटिव सेंटीमेंट फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। यहाँ पे मेंशन किया गया कि जो निफ्टी और बैंक निफ्टी का सेंटीमेंट है पीसीआर और वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के अनुसार अगर देखा जाए तो सेंटीमेंट नेगेटिव बन रहा है। इसका मतलब आपको कॉल ऑप्शंस में ट्रेडिंग नहीं करना है और पुट ऑप्शंस में आपको बने रहना है। और दोस्तों आपने देखा कि 17,100 के पुट में कितना अच्छा बेनिफिट निकल के आया। दोस्तों यह तो केवल मैं एक ब्रॉडकास्ट की आपको बात बता रहा हूँ जो एक्टिव क्लाइंट ब्रॉडकास्ट है। यहीं पे अगर आप जीरो हीरो ब्रॉडकास्ट का देखेंगे तो लगभग 4 से 5 ऐसे बैंक निफ्टी के पुट ऑप्शंस हैं। ये जो बैंक निफ्टी का पुट ऑप्शंस है ये 120 रुपये 130 रुपये से दिए गए और ये 500-600 रुपये पे ट्रेड कर रहे हैं। तो मेरे ये कहने का है कि आपको सिस्टमेटिक तरीके से डेटा को फॉलो करना है। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे हमने वेट किया बने रहे क्योंकि मार्केट काफ़ी ऊपर आ गया था और प्राइस यही बन नहीं रहा था एंट्री के लिए, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस से काफ़ी दूर था। फिर भी हमने यहाँ पे जैसे एक थोड़ा सा जंप देखने को मिला, यानी मार्केट नीचे आया और फिर से रिकवरी आई वहाँ पे, तो हमने क्या किया 2:20 पे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस लगभग 2:20 पे यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा नीचे आया था, फिर बढ़त यहाँ पे देखी गई। तो हमने क्या किया कि लगभग जब 17,116-125 के आसपास इसका भाव चल रहा था उस समय हमने निफ्टी में 17,000 के पुट ऑप्शंस जीरो और हीरो बना के दिया। तो 17,000 का पुट ऑप्शंस 35 रुपये से रिकमेंड किया और आप देखेंगे उस समय इसका प्राइस 17,120-25 के आसपास चल रहा है और अभी ये जो लो लगाया 17,100 यानी 100 पॉइंट का यहाँ पे फ्यूचर के प्राइस में करेक्शंस देखने को मिला। तो आप देख सकते हैं कि जो निफ्टी का 17,000 का पुट ऑप्शंस है इसका फाइनल टारगेट डन होते हुए दिखा। आप यहाँ पे देखेंगे कि इसका फाइनल टारगेट 70 रुपये का था और यह जो हाई लगाया आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका हाई इसने हाई लगा दिया 93 का, यानी कि टारगेट से भी ज़्यादा ये गया, यानी 35 रुपये से बाय कराया गया था। तो आप अगर वहाँ से देखेंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट सिंगल कॉल पे डबल होते हुए दिखा है। तो दोस्तों मेरे यही कहने का मतलब है कि आप इस तरह से सिस्टमेटिक डेटा को फॉलो करिए क्योंकि हमारी जो एंट्री है दोस्तों हमें ये सबसे ध्यान देना है। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको सबसे पहली चीज़ क्या डिसाइड करना है कि हमें किस डायरेक्शन में ट्रेड करना है, वो आपको पहले डिसाइड कर लेना है। जब आपका डायरेक्शन क्लियर हो जाए कि मुझे कॉल ऑप्शन में ट्रेडिंग करना है या पुट ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे वी वेब पे आ जाना है। आप पीसीआर को देखते रहिए, पीसीआर को देखने के साथ साथ आप वी वेब पे आ जाइए। आप यहाँ पे देखिए कि लगभग आपको एक एंट्री जो है यहाँ पे 10:15 से 20 मिनट पे मिलती है और अगर आप दिन में 2 भी एंट्री लिए हैं दोस्तों, 2 भी एंट्री लिया तो आपके लिए बहुत परफेक्ट है। और दूसरी एंट्री लगभग 11:30 पे मिल रही है। अगर आपको यहाँ पे भी एक मौका मिल रहा था लेकिन आपने अगर नहीं भी लिया एंट्री तो भी कोई दिक्कत नहीं, 2 एंट्री में ही आपका अच्छा खासा मुनाफा बन सकता है। तो दोस्तों अगर आप इस तरह का अपडेट पाना चाहते हैं और जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें एक डिटेल एनालिसिस करके आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको टारगेट डिसाइड करना है, किस तरह से स्टॉप लॉस डिसाइड करना है, कैसे आपको एंट्री लेना है, इन सभी चीज़ों पर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा ताकि आप सेल्फ से एनालिसिस करके मार्केट में ट्रेड कर सके। क्योंकि दोस्तों जो मैं करता हूँ, जो मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं जो चीज़ें फॉलो करता हूँ, जो मैं खुद करता हूं वही मैं आपको बताता हूं, कोई अलग से चीजें नहीं बताता हूं, ताकि आपको प्रैक्टिकली चीजें समझ में आ जाए कि हाँ ये चीजें ऐसे ऐसे मार्केट में हो रही है। तो दोस्तों अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, वहां पे जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे बहुत सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अपडेट मिल जाता है। साथ में दोस्तों हमारे यहाँ अगर आप हमारे इस तरह के जो सजेशंस है वो प्राप्त करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में ही अकाउंट ओपनिंग लिंक है, उस लिंक पे जाइए और आप अपने डीमेट अकाउंट का प्रोसेस करिए। अगर आप हमारे यहाँ पे डीमेट अकाउंट ओपन करके और उसी डीमेट अकाउंट में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको हमारे यहाँ से जो ये सजेशंस जाते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट जाते हैं। दोस्तों ट्रेडिंग टेक किसी भी प्रकार का किसी से चार्ज नहीं करता। अगर आपको ट्रेडिंग टेक के नाम से कोई भी चार्ज ले रहा है वो गलत पर्सन है। धन्यवाद।